जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी करवा चौथ व्रत में पीरियड में चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, पति का पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पति को छलनी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं करवा चौथ में पीरियड से जुड़ी ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है, करवा चौथ व्रत आने वाली 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो करवा चौथ के दौरान मासिक धर्म, पीरियड या रजस्वला धर्म से गुजरती हैं, तो उनके मन में ये असमंजस की स्थिति होती है कि अब हम ऐसी अवस्था में क्या करें, पूजा कैसे करें, अर्घ दें कि ना दें, क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको अपने मन में ये चीज़ें हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है। और इसमें मान लीजिए कभी न कभी किसी न किसी व्रत त्यौहार में हर एक स्त्री को, हर एक जो भी माँ बहन है, उन सबको ऐसी सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि चंद्रमा का जो अर्घ है वो कैसे दें। तो देखिए, यदि आप मासिक धर्म पीरियड से गुजर रहे हैं तो जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पूजा कर रहे हैं, जैसे आपकी सास हो गई, जेठानी हो गई, ननद हो गई, जो भी हैं, उनसे आप जो चंद्रदेव का पूजन अर्चन है, जो अर्घ है, वो सब दिलवा सकती हैं। और आप व्रत कर सकती हैं। आप पूजन नहीं कर सकती हैं, आप व्रत कर सकती हैं। स्नान ध्यान करके सुबह व्रत का संकल्प ले लिया है, या मान लीजिए कि पहले से ही जो पीरियड है वो आपका चल रहा है, तो भगवान से आप जो मानस पूजा है, मन से बोलिए कि प्रभु, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, निर्विघ्न इस व्रत को पूरा करना। और ऐसी अवस्था है कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी, अगली वर्ष जब मैं पूजा पाठ कर पाऊंगी तब आपकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करूंगी। ऐसा भगवान से जरूर बोलिए और अपना व्रत जो है वो शुरू कीजिए। शाम के समय जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:15 बजे से लेके 7:15 बजे के आसपास तक है। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, एग्जिट जो टाइम है वो क्या है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे लोग जो मान लीजिए पीरियड से नहीं है, ऐसे लोग चौकी इत्यादि लगा के पूजन करेंगे, तो आपको क्या करना है, उसी समय आप स्नान ध्यान कीजिए और भगवान के इतने मान लीजिए दूर बैठिए कि आपकी परछाई भगवान के समक्ष ना जाए, और आप भगवान से थोड़ी दूरी जो है वो बनाकर रखिए, बैठिए और पूरे भाव से मानस पूजा कीजिए कि जैसे आपने चौकी लगा के विधिवत रूप से पूजन अर्चन की हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आप मन से सोचिए कि आपने करवा माता का कैलेंडर रख दिया, उनको चुनरी उड़ा दी, उनको टीका लगा दिया, उनको वस्त्र अर्पण कर दिए, भोग प्रसाद उनको लगा दिया। इसके साथ ही साथ करवा जो है वो भी रख लिए, करवा जो है वो आपको अर्घ लिए, और इसके साथ ही साथ चंद्रदेव की पूजा कर ली। फिर पति का पूजन जो है वो आप कर सकते हैं। तो मानस पूजा जो है वो कीजिए, मन से पूजा कीजिए, भाव से पूजा कीजिए। और भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। भाव से यदि आप सोचेंगे कि आपने इस प्रकार से कर लिया है तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी फलित होती हैं। तो आप जो मानस पूजा है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ना तो चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और ना ही पूजा कर सकते हैं, बस मानस पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जो अर्घ है, यदि आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो अच्छी बात है, नहीं है और आप परदेश में रह रही हैं तो आप अपने पति के हाथों से भी चंद्रदेव को अर्घ दिलवा सकती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ना करवावें, उनसे पूजा पाठ इत्यादि बहुत ज़्यादा चौकी वौकी लगवा के पूजा पाठ कुछ ना करवावें। बस एक लोटा लें, उस लोटे में उनसे जल और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध
और चावल डाल के और चंद्रदेव को अर्घ जो है वो दिलवा दें और प्रणाम कर लें कि भगवान ऐसी अवस्था है तो मैं आपको अर्घ जो है वो पति के हाथों से दिलवा रही हूँ, मेरे पति की दीर्घायु हो और उनको जो मान लीजिए कि तरक्की है वो मिले, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा भगवान से निवेदन कीजिए और अर्घ जो है वो उनसे दिलवा दीजिए। ठीक है, और जो भी अक्षत वगैरह है वो उनको डलवा दीजिए और जो अर्घ है वो दिलवा सकते हैं पति के हाथों से। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है कि आप कथा जो है वो सुन लीजिए। अब चाहें तो आप कथा पति के मुख से सुन सकती हैं, किसी ब्राह्मण के मुख से सुन सकती हैं, अगर कोई हैं 2-4 लोग इकट्ठा होकर सुना रही हैं तो वहाँ बैठ के सुन सकती हैं, या सोशल मीडिया के ज़माने में अभी मैंने भी जो कथा है वो पिछले साल डाली थी, इस साल भी मैं कोशिश करूँगी कि इस साल भी करवा चौथ की जो व्रत की कथा है वो आए, वो भी किताब से यानी कि पोथी से पढ़कर मैं जो कथाएँ हैं वो डालती हूँ, तो आप उससे जो कथा है वो सुन सकते हैं और अपना जो व्रत है वो पूर्ण कर सकते हैं। आप भले ही रजस्वला धर्म में हैं या आप शुद्धि की अवस्था में हैं, कथा जो है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे हमें किसी भी व्रत के त्यौहार के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए हमें जो कथा है वो जरूर सुननी चाहिए। तो आप यदि रजस्वला धर्म में हैं तो आप कथा जो है वो सुन सकती हैं, फ़ोन से सुन सकती हैं, किताब से सुन सकती हैं, किसी दूसरे के मुख से सुन सकती हैं। इस प्रकार से कथा जो है वो आपको सुन लेना होता है। ठीक है, अब आती है पति पूजन की बात। क्या हम जो पति का पूजन है वो कर सकते हैं? तो हाँ, आप ऐसी अवस्था में पति को छलनी से देख सकती हैं, उनको आरती जो है वो कर सकती हैं, उनके पैर छू सकती हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं, उनका तिलक चंदन सारी चीज़ जो है वो पति का पूजन विधिवत रूप से कर सकती हैं। पति के पूजन करने में कोई भी दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। कई सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दी हम छलनी से पति को देखें या ना देखें, तो बिल्कुल आप छलनी से देख सकती हैं पति को, और उसके साथ ही साथ आप उनकी आरती उतार सकती हैं, आप उनको रोली तिलक जो चंदन टीका वगैरह है वो कर सकती हैं, आप उनके पैर छू सकती हैं, और जो भी आप मान लीजिए कि पति आपको गिफ्ट दे रहे हैं या आप अपने पति को कुछ दे रही हैं तो वो भी आदान प्रदान जो है वो किया जा सकता है। तो आप पति का पूजन कर सकती हैं, लेकिन आप चंद्रदेव का पूजन नहीं कर सकती हैं। कुछ बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे मान लीजिए कि पति परदेश में है, हम अकेले हैं तो क्या करें? तो आप कुछ ना करें, व्रत रखें, कथा सुने और बस मानस पूजा करें, भगवान को प्रणाम करें और चंद्रदेव के दर्शन कर लें, कथा सुन लें, बस इतना कर लीजिए कि मान लीजिए सुबह से आपने व्रत रखा है, जिस समय पूजन का मुहूर्त होता है उस समय आप चंद्रदेव के दर्शन कर लीजिए, और ऐसे ही छलनी से नहीं, ऐसे ही बस देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और कथा सुन लीजिए, और उसके बाद व्रत का पारण जो है वो कर सकती हैं। बच्चों से अर्घ बिल्कुल भी ना दिलवावें, कोई बड़े हैं तो आप उनसे दिलवा दें, यदि कोई बड़े नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप सिर्फ व्रत रख के कथा सुन के और चंद्रदेव के दर्शन करके भी जो करवा चौथ व्रत का पूर्ण फल है वो प्राप्त कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ व्रत के बारे में ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी हाइप का एक ऑप्शन आ रहा है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।